चलो, वेलकम मिस्टर राम। आपका स्वागत है हमारे पहले एपिसोड में एंड पहला हमारा गेस्ट। अभी हमने पॉडकास्ट चालू किया है एंड हमने इसका नाम रखा था एड शो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहूंगा आप एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हमें दे दो व्हाट यू डू, बिकॉज हमारी ऑडियंस भी अभी नहीं है, वो मेरे को भी नहीं जानती है, आपको भी नहीं जानती है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो नाउ इट्स योर टर्न। थैंक यू आशीष। वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं यूजुअली लोगों का पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द अदर साइड, पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, बोथ एन इन्वेस्टर, दूसरे स्टार्टअप्स में पैसा डाला है, एंड आई ऑल्सो बीन एन ऑपरेटर। मैं स्टार्टअप्स में काम भी किया। एग्रीटेक इस एरिया में मैंने ज्यादा काम किया है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट साइड से जो है, आई हैव डन इन्वेस्टमेंट्स इन एग्री एज वेल एज बियॉन्ड एग्री, टेक, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑन। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। उससे पहले 15-20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, इंजीनियर, एमबीए में बैकग्राउंड। लोग मुझे नॉर्थ इंडियन मद्रासी बोलते हैं। आई एम अ तमिलियन बट born and brought up in Delhi, so that's who I am. परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सो अभी आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने बोला यू आर अ एंजल इन्वेस्टर, तो हम लोग वहीं से चालू करते हैं। तो आपका अभी तक की जर्नी एंजल इन्वेस्ट एज अ एंजल इन्वेस्टर कैसी रही है? लाइक आप क्यों बने एंजल इन्वेस्टर? कॉर्पोरेट छोड़ के आप एकदम से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर बन गए हो आप, तो ऐसा टाइम ने समय ने करवा दिया या आपका मन था इन्वेस्ट बनने का? एक बहुत कमीना दोस्त था मेरा, जो स्टार्टअप चालू किया उसने, और अपना एकदम दूध से धुला हुआ फेस लेके आया मेरे पास कि मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपका पैसा नहीं डुबाऊंगा, और थोड़े से पैसे दे दो मेरे को टाइम। दैट्स द वे आई स्टार्टेड माय एंजल इन्वेस्ट। ऑनेस्टली मुझे तब पता भी नहीं था ये, आई डिडंट नो दिस टर्म एंजल इन्वेस्टर। बस आया, उसने बोला कि थोड़े से पैसे दे दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, दे देता हूँ। आई ट्रस्ट यू कि तुम मेरा पैसा लेके भागोगे नहीं, डुबाओगे। लेटर आई रियलाइज फ्रॉम फ्रेंड्स की अच्छा इसको एंजल बोलते। इट वाज क्वाइट एक्सीडेंटल कि कैसे शुरू हुआ। एक बार एक जगह पे इन्वेस्ट किया, तो देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस, काम भी करना शुरू किया। फिर मैंने बाकी स्टार्टअप से इंटरेक्ट करना शुरू किया, एंड देन आई केम टू नो काफी ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग मिलके जो है स्टार्टअप इवेलुएट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इट वाज अ ग्रेजुअल जर्नी। इट वाज नॉट वेरी वेल स्ट्रैटेजाइज्ड और थॉट थ्रू कि ईयर 1 ये करना है, ईयर 2 ये करना है। कुछ कुछ होता रहा, वैसे ही फ्लो में चलते रहे। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो अभी आपने बताया कि आपने थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया वहां पर, और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हटा के या फाउंडर्स का उनका एक्सपीरियंस हटा के, तो व्हाट वाज द वन थिंग और टू थिंग दैट मेड यू इन्वेस्ट, अगर वो आपका दोस्त नहीं होता तो? तो पहला इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ दोस्ती के नाम पे ही कर दिया था। दैट आई मीन प्राइमरली इट वाज बिकॉज आई न्यू द गाय, एंड सेकेंडली बिकॉज द प्रॉब्लम ही वाज सॉल्विंग और द टेक्नोलॉजी व्हिच ही वाज यूजिंग, एआई एमएल बेस्ड जो कर रहा था काफी। दैट्स द वे इट हैपेंड। अदरवाइज जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस होती फाउंडर्स का बैक, हाउ स्ट्रॉन्ग इज their track record, either in terms of academics or in terms of the kind of companies they work with or in terms of what they have built in the past. दूसरा, क्या वो कोई नई चीज कर रहे हैं, डिस्रप्टिव चीज कर रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग चीज है उसी को कर रहे हैं लेकिन बेटर कर रहे हैं। दे हैव अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ business is growing, traction. जो third, whether the overall space is growing or it's kind of in a plateau. Is it a space I understand? For instance, healthcare मुझे खास समझ नहीं आता। I try and stay away from. Education में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है इन्वेस्टमेंट, एंड बहुत ज्यादा बम भी फट चुके हैं। बहुत सारे लोग नई नई चीजें उसमें ट्राई कर रहे हैं, बट आई थिंक ऑल एक्सपेरिमेंटेशन have kind of finished in EdTech, so I kind of stay away. So, And then, yeah, sorry. नहीं नहीं, मैं आप बाद में बोलता हूँ। हाँ, तो सम ऑफ दोस पैरामीटर्स कि मार्केट कितना बड़ा है, एंड ट्रैक्शन कैसा है, फाउंडर कैसा, इज देयर समथिंग टेक ड्रिवन। एंजल इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह लो या कंसिडरेशन कह लो, इवेंचुअली ये होता है कि इसको आगे कौन खरीदेगा, हु विल इन्वेस्ट फर्दर इन दिस, एंड हेंस हाउ विल आई गेट। सो मेनी टाइम्स व्हेन आई लुक एट अ स्टार्टअप, आई हैव हैड टू से नो, बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट आगे वीसी एक रेगुलर और एक टिपिकल वीसी आएगा जो इसमें और आगे पैसा डालेगा, एंड I'm not investing. So अभी मैं बस जस्ट ये बोल रहा था। तो आपने बोला एजुकेशन में बम फटता रहता है, इज इट लाइक अफगानिस्तान और सीरिया इन द वर्ल्ड?
आई गेस इतने बुरे बम नहीं फटे हैं, बट थोड़ा सा भी अब इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ते होगे तो आपको पता ही चल गया होगा। बड़े बड़े फंड रेज करने के बाद जो है लोगों के वैल्यूएशन जो है कभी 50% क्रैश हो गया, कभी 90% क्रैश हो गया। कहीं यूएस में जो है लीगल केस लग रहा है, कहीं ऑडिटर्स के साथ लड़ाई चल रही है, शेयर होल्डर्स लगे हुए हैं कि नहीं ये फाउंडर को हटाओ। सो क्वाइट केओटिक। चलो हम इसको नेगेटिव नहीं लेके जाते, बिकॉज मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, पता लगा चालू होने से पहले बंद हो गया। तो अभी तक जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है एज अ एंजल इन्वेस्टर, तो मेरे को जो अभी तक आपकी बातों से लग रहा है आपकी शायद पहली इन्वेस्टमेंट डूबी थी। तो क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी हुई है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट ने आपको सरप्राइज दिया हो? जैसे आजकल हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि अगर 95 में अगर इस कंपनी का एक शेयर खरीदा होता 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो वो आज 50,000 रुपये हो जाते। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था डूबा नहीं है। अच्छा। द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट्स, इट्स नॉट शट डाउन, but yeah, I'm still waiting for my exit. So few companies have done well in my portfolio. I think there was a MediaTek company, Flixtree. जब हमने इन्वेस्ट किया था तो उनका मॉडल बहुत ही अलग था, but then they moved into something very different, and I only half understood what I'm getting into. But the angel group through which I was going into the deal, and guy who runs it is a good friend, so he was quite bullish. मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे भरोसे डालो, and that is doing extreme. That was मेरे एक दो ईवी रिलेटेड डील्स हैं। जिप में पैसा डाला था, दैट टचवुड डूइंग वेल। ब्लू स्मार्ट में पैसा डाला था, ब्लू स्मार्ट बिजनेस इज ग्रोइंग वेल, बट समहाउ द शेयर प्राइस हैजंट मूव्ड, सो वो थोड़ा सा अजीब सा। देयर आर सम लाइक हेसा, रूरल प्लस एंड 3-4 बिजनेस जहां पे मैंने पैसा डाले थे खत्म हो गया, डूब गया, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द स्टार्टअप गेम। आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं चलते हैं, कुछ मरते ही मरते हैं। दैट्स अ नोन रिस्क व्हेन यू। तो मतलब ब्लू स्मार्ट के मेरे को डिस्काउंट कूपन मिल सकते मुझे हैं? खुद नहीं मिलते यार। ये नीचे नहीं गिर रहा हूँ। But as a consumer, I'm very, very happy with Blue Smart as a business. In fact, by the time I saw the deal, I had already been using the service for a short, and I really liked that business. Like a friend of mine was explaining the basic model. साफ गाड़ी टाइम पे आए और शराफत से जो है वो ड्राइवर आपसे बात करे, that's the business model. There's nothing else, मतलब बहुत ही basic चीज है, but they're just doing it well. And of course, the EV part helps, but hope the share price। मतलब दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बिकॉज एज अ कंज्यूमर जब मैं ब्लू स्मार्ट को देखता हूँ तो साफ सफाई, एक बढ़िया ड्राइवर और टाइमली, दैट्स इट। Correct। बिकॉज उबर में इट्स लाइक उबर और आईआरसीटीसी की दोनों का बुकिंग मैं कभी भरोसा नहीं करता। तो ब्लू स्मार्ट इज समथिंग दैट आई आल्सो पर्सनली ट्रस्ट, और एंड आई होप कि आपका शेयर प्राइस बढ़े और आप जल्दी एग्जिट लें। चलो थैंक यू। कूल। सो अभी जैसे आपने मेंशन किया एग्रीटेक, आप बहुत बार एग्रीटेक बोल चुके हो पिछले 5 से 10 मिनट में, तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। तो अभी जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल में उभर के आ रही, बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर सी ऑन द ग्लोबल लेवल, अभी इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, पिछले 4 साल में 2 बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। देन अभी यूरोप में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, जर्मनी में भी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो व्हाट इज द दैट थिंग जो आपको लगता है कि एग्रीटेक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज एंजल इन्वेस्टर, बट एट द अदर एंड farmers are protesting? So what is that secret that only you know and other people doesn't know? टफ सवाल है, एंड ऑनेस्टली ओवरऑल एग्रीटेक एज एन इन्वेस्टमेंट स्पेस पे अभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला सा हुआ है। एंड सो एग्री ओवरऑल बिजनेस, there are different challenges. Climate is a challenge, and all the farmer protests are globally are happening because countries want them to move into a more sustainable model, and if they want them to move into a more sustainable model, the cost of production for the farmer shoots up like crazy. उनके सब्सिडीज हट जाते हैं, उनके यील्ड पे जो है इमीडिएट इम्पैक्ट होने का रिस्क है, एंड दैट इज व्हाई दे यार तुम हमारी मुश्किल कर रहे हो, एंड यू आर नॉट पेइंग मी एक्स्ट्रा फॉर डूइंग थिंग्स इन अ सिस्टम। इंडिया में इट्स पॉलिटिकल ड्रिवन, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो ओवरऑल बिजनेस वाइज इट्स अ separate issue. From a agri-tech point of view, what I keep telling people is, at least in the Indian context, tech solutions for others, उसका मार्केट साइज कह लो या स्पेसिफिक स्केल्ड सॉल्यूशंस कह लो, बहुत ही कम है। मतलब देयर इज नो क्लियर आइडिया कि
कोई हार्ड बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी बना के लाएगा तो उसके लिए कौन पैसे देगा एंड वो मार्केट कितना बड़ा होगा। तो टेक साइड में तो वैसे ही जो है द इंटरेस्ट इज काइंड ऑफ कम। फिर सब लोग जो है मार्केट प्लेस बना रहे थे, इधर ऑन द आउटपुट साइड पोस्ट हार्वेस्ट और ऑन द इनपुट। नाउ देयर आल्सो ऑन द आउटपुट साइड एवरीबॉडी फेल्ट दैट ये एक्सट्रीमली कमोडिटाइज्ड मार्केट है, कोई इसमें जो है क्या नाम है सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल अलग से कुछ बना नहीं रहा है। तो वो एक अलग सवाल चल रहा है कि भाई ये ऑन द इनपुट साइड एटलीस्ट द मार्जिन्स आर स्लाइटली बेटर। There people are trying to create their own brand, trying to work. But last couple of years में तो funding winter के चक्कर में some of the guys who had raised significant amount of money, they themselves are struggling. तो वहाँ पे भी आगे क्या हो नहीं पता। तो I am also on a wait and watch कि overall industry कहाँ जाती है, देखते हैं। Those who are invested in the overall space as a theme-based fund, they are obviously bullish. I am not 100% sure. So अभी आपकी बात सुनते सुनते I just realized or it came into my mind कि this question is for audience जो एक स्टार्टअप में काम नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते हैं, but to a broader audience. So being a angel investor or into agri-tech, मतलब मेजरली आप agri-tech में आपने ज्यादा काम किया है, तो are there any companies who are coming up where they are impacting the social plus they have profits? Because अभी क्या हो रहा है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, तो वो वहां पे सोशल इंपैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर कोई सोशल इंपैक्ट कर रहा है तो प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो आर देयर एनी कंपनी जो इन दोनों को बैलेंस करके चल रही है, या एज अ इन्वेस्टर हाउ डू यू सी कि ऐसा कुछ हो सकता है? So there are a few companies who are creating an impact on the ground. They're not fully profitable, but they are on the path to profitable. For instance, HESA का जो मैंने लिया, they are essentially building a distribution chain in the rural side. आप चाहे एक महिंद्रा हो जो एक गांव में ट्रैक्टर बेचना चाहते, या आप एक निंजा कार्ट या ओटीपी या जोमेटो हो जो गांव से एफएनबी बेसिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोक्योर करना चाहते हो, तो ऐसा के लोकल एजेंट्स आपको खरीदने या बेचने दोनों में हेल्प करें। सो देयर इज अ वेरी क्लियर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक prosperity for the local micro markets in the they are not completely profitable, but they are on the path to profitability. I think एक दो महीने या एक दो क्वार्टर का they showed positive results. They are on the right. That is one example. बाकी जो है there are new things which are coming up. Few days back I was an investor in this business called Alt Carbon. तो वो लोग काफी high scientific रॉक बेस्ड न्यूअर में काम कर रहे हो, जो कह रहे हैं कि लार्ज टी प्लांट बाय यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू इंप्रूव द सॉइल हेल्थ एंड दे आर आल्सो क्रिएटिंग लाइक अ कार्बन क्रेडिट बेस्ड इंक्रीमेंटल इनकम फॉर द फार्म। बट ऑफ कोर्स दे आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड अभी उन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ वेयर थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट अदरवाइज इम्पैक्ट plus profit I don't have a lot of. सही है, कोई इशू नहीं है। बट so one more question coming up इसी से related, like you mentioned this carbon company जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है एंड एवरीथिंग, बट जब हम फील्ड पे देखते हैं तो वो टेक्नोलॉजी आई वुड से कि अगर वो टेक्नोलॉजी 100% वो बोल रहे हैं कि हम इतना करेंगे, बट वो फील्ड पे आते आते शायद 5% रह जाती है, तो जो 95% वो जाता है वो क्यों नहीं हो पाता है? लाइक व्हाट डू यू थिंक? मतलब at a very broad level as I was explaining, जो एग्री में टेक सोल्यूशन उसके काफी सारे चैलेंजेस हैं। एक तो विद अ फ्यू 100 किलोमीटर्स आपके सॉइल पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, वेदर पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी या एक कमोडिटी के ही एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में आप जाते हो, पूरा का पूरा टेक जो है वो रीडेवलप करना पड़ता है या उसको कस्टमाइज करना पड़ता है या उसको रीसेट करना। तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू address tech in a agri situation. The complexities are very, and then जो आपके initial trials में work हुआ है वो हर जगह पे नहीं, more often than not as users of technology यही होता है कि अरे यार बोलते तो बहुत है, आप जब आके मेरे यहाँ पे implement करने कर रहे हो, ट्रायल फेल हो गया, वो ट्रायल फेल हो गया, ये कम हो गई या इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कम, तो इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द बिजनेस इन इटसेल्फ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे तो इशू है। बड़ा ही क्लेवर और आंसर दिया, बट ठीक है माय ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट। मैंने ऐसे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप करके दूसरों को बेचे हैं, तो मैंने हैंड्स ऑन देखा हुआ है कि क्या दिखा। वाज पार्ट ऑफ इंटेलो लैब्स, हम लोग जो है यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर कि आप फोटो लो और फोटो से जो है आपको क्वालिटी पता चल जाएगा
कि ये इस पर्टिकुलर क्रेट ऑफ टोमेटोज और पोटैटोज और व्हाटएवर इट इज कितना अच्छा है कितना खराब। अब आप टमाटर में जो है देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी के बीच में आपने थोड़ा सा इधर का उधर कर दिया तो वो पूरा मॉडल हिल जाता, उसको पूरा रीट्रेन करना पड़ता। नाम इससे मेरे को आपने जो है गांव के साइड में मतलब प्रॉपर जो धुला नहीं हुआ है उसमें बहुत ज्यादा धूल लगा हुआ है उसका फोटो ले लिया तो फिर वो हिल जाता है, क्योंकि वो एल्गोरिथम समझ नहीं पाता है कि इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लगा है या वो सिर्फ वो मिट्टी लगा। तो you have to train, very, very minuscule things from scratch, and फिर वो it's very complicated. I've seen it hands on, so I know आसान नहीं है वो। सो इससे मेरे को मेरे टाइम याद आ गया व्हेन आई वाज डूइंग फार्मिंग। सो मैंने भी अपने हाथ गंदे करे हैं फार्मिंग में। तो आज से 4 साल पहले वी वर डूइंग फार्मिंग इन गुड़गांव। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो नहीं बोलूंगा मैं, केमिकल फ्री फार्मिंग हम लोग कर रहे थे। और जिस टेक्नोलॉजी का आपने अभी नाम लिया, तो एट दैट टाइम फ्यू स्टार्टअप्स केम इन, तो वो भी ऐसे ही करते थे कि आप फोटो खींचो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो मैंने भी ऐप डाउनलोड कर ली और ट्रस्ट भी, मैंने भी टमाटर उगाए हुए। तो अब मैंने वो फोटो खींची। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने हाइब्रिड बीज लिया था या देसी सीड लिया था, या हाइब्रिड पर कौन सी वैरायटी थी। तो अब वो सॉल्यूशन तो बन गया, और इधर मैं एज अ यूजर उसको यूज करना चाह भी रहा हूँ तो भी कोई। देन आई टॉक विद लाइक आई रेज सम सपोर्ट टिकट। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने वो करा, बट स्टिल आई डिडंट गेट एनीथिंग। द लास्ट थिंग दैट आई डिड वाज मैं अपने नियर बाय स्टोर पे गया, पेस्टिसाइड स्टोर पे। मैं, भाई ये है, बता क्या जुगाड़। तो इस रिप्लाई वाज, भाई सफेद मक्खी लगी हुई है, ये दवाई डालो हो जाएगा। तो आई नो ठीक आई है। नो तो ज्यादातर लोग यही इसी चीज में रिलाई करते हैं कि पास में जो बैठा है जो दवाई बेच रहा है उससे मैं अब क्या करूं। so maybe I think agriculture startups को they should talk to these pesticide guys or the nearby store owners. They are the one who can actually help, because वो consumer से भी बात करते हैं, वो company से भी बात करते हैं। तो they are the bridge where startup industry can come and talk to them and solve this type of problem. Right, and I think शुरू में everyone wanted to create like a direct to farmer channel, bypassing all these local guys, but very soon they realized कि यार इनके बिना नहीं काम है। Now most of them are kind of engaging the local guys, they're making them a partner, or they are working with them. That's the way it works. चलो, हमने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की बात कर ली है, अब थोड़ा दोबारा इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। सो एज अ इन्वेस्टर व्हाट डू यू थिंक कि एंजल इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है अगले 5 साल में या 6 साल में? और इज इट अ स्पेस जो हर साल बदलता रहता है, या 5 या 10 साल में ये एक बार? So इसका ना मैं कहते हैं ना ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी, मतलब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव दोनों देते। तो वन ऑफ द रीजंस आई कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एंजल एज अ स्पेस इज बिकॉज आई सॉ पीपल मेकिंग good amount of money in that. Or seasoned angels talking about a 50% return in their portfolio. One of the angel groups I was associated was clocking 35. So I continued to kind of, and just this weekend एक networking event था of the same angel group, and they showed that their portfolio return has come down to 27%, but they also showed जैसे उनका portfolio move किया है निफ्टी कैसे, and they said that look, nifty is at a high right and startup investment is at a low right, and still हमारा startup investments का जो return है that's at about 27%, and nifty का जो है parallel अगर मैं देखूं तो that is at about 17%, तो कम से कम 10% का gap है। Typically it will be 15 to 20% का difference, and that's why you should start. That's the optimistic view कि ठीक है अभी 1-2 साल थोड़ा सा झटका लगा है, people believe that actually उससे पहले के 2 साल अब नॉर्मल थे, अभी के लास्ट के 1-2 साल but and again if you stick for another 5 to 10 years then you will make good money, a lot more than what you will make in the pessimistic view is that compared to about 5-6 years back, अभी क्या हो गया है, there are too many groups, too many micro VCs, too many investors, too many syndicates की स्टार्टअप पे पैसा डालते हैं, स्टार्टअप पे पैसा डाल, शार्क टैंक वगैरह ने बहुत ज्यादा है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि क्या है ये एसेट क्लास, वो भी घुस रहे हैं। तो थोड़ा सा बबल तो बन ही रही, इवन दो हाई लेवल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए हैं पिछले 2 साल में, बट अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा। Look at some of the new groups suddenly 100 invest here, and that's तो फटेगा तो सही, more will die, and more frankly I feel ये एंजल ग्रुप्स और एक्सेलरेटर्स और ये जो माइक्रो वीसीज हैं, आई थिंक दैट इज द एसेट क्लास और दैट इज अ ग्रुप व्हिच वुड डाई फर्स्ट, उसके बाद फिर स्टार्टअप मरे। तो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। आई स्टिल हैवंट सीन एग्जिट्स, तो मैं थोड़ा सा भी कॉशियस हूँ कि और
आगे और कितना पैसा डालना है या नहीं डालना है. So I'm waiting to happen and decide. So I'm a little cautious. I still believe in a 5 to 10 year period, it should beat that. But next couple of years, very. तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कि ये बबल है, कब फट भी सकता है या सक्सीड भी हो सकते हैं, तो और नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बिकॉज शार्क टैंक अभी 2-3 साल से इंडियन मार्केट में आया, तो इट्स मेकिंग इम्पैक्ट इन दी स्टार्टअप, बिकॉज आजकल मेरे घर वाले भी, मतलब मेरे मम्मी पापा भी को भी पता लग चुका है वाई शार्क टैंक ओनली, कि अच्छा ऐसे चीजें चलती हैं एंड एवरीथिंग. तो वन सजेशन और कॉशनरी मेजर दैट यू विल गिव इट टू द न्यू इन्वेस्टर, या अगर कोई नया बंदा इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उसको किस बात का ध्यान रखना? एक एक So, गोल्डन रूल a होता है, lot of my friends, sorry, एक गोल्डन रूल होता है, एक तो एक गोल्डन रूल. हाँ, तो कि कुछ भी हो जाए, टिपिकली उससे मेरे इधर-उधर. पास जो भी नए लोग आते हैं कि मेरे को भी एंजल इन्वेस्टमेंट का चस्का चढ़ा है, हेल्प मी मेक सम इन्वेस्ट. तो आई टिपिकली गिव देम 2 एडवाइस. पहला एडवाइस मैं देता हूँ कि यू जॉइन सम ग्रुप एंड कम से कम 3 से 6 महीने जो है इन्वेस्ट मत कर, सिर्फ देखो कि क्या डील आ रहा है, सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस तरह के डील्स आते रहते हैं, हाउ डू अदर्स इवैल्यूएट. जस्ट सी. आप बिल्कुल इस इकोसिस्टम में नहीं हो तो कोई ग्रुप ज्वाइन करो जहां पे every month some deals are coming and you hear how others are evaluating. Just monitor for some time before. Don't be in a hurry to invest, just monitor what happens. And secondly, whatever is your investable surplus, अगर आप 50 लाख डालना चाहते, करोड़ डालना, 20 लाख डालना, उसको थोड़ा सा spread out करो. Ideally, if you can spread it into 10 investments, that's good. बेयर मिनिमम 5 या 6 में डालो. ऐसा मत करो कि यार मेरे पास 10 लाख ही है और मैंने वो पूरा 10 लाख एक स्टार्टअप में डाल दिया और वो स्टार्टअप डूब गया, तो फिर आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कर. यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन कि भाई ये स्टार्टअप चलेगा या ये स्टार्टअप, डिस्पाइट ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स एंड एनर्जीज एंड थॉट प्रोसेस, इवेंचुअली मार्केट में क्या चलेगा नहीं चलेगा वो क्या नाम. तो पोर्टफोलियो इज वेरी, दैट इज. तो आपने मेंशन किया कि 3 से 6 महीने तक पहले सिर्फ देखो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोचो. तो मेरे को लग रहा है वो कहीं ना कहीं आप पर्सनल लर्निंग से आ रहा है. तो ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि आपने पहले 3 महीने में इन्वेस्ट कर दिया हो एंड बाद में आपको पछतावा हुआ कि यार ये मेरे को वेट करना चाहिए था? नहीं नहीं, तो मैंने तो पहला इन्वेस्टमेंट जो है बिना स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट होता गया वैसे ही डाल, तो दैट इज नॉट द. बट व्हाट आई रियलाइज ओवर अ पीरियड इज व्हेन यू आर वेरी क्लियर दैट अच्छा अभी मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है ना, तो देन यू लर्न बेटर फ्रॉम अदर. व्हेन यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू इन्वेस्ट, थोड़ा सा आपका बायस आ जाता है कि यार मुझे सही लग रहा है irrespective of what you are. And when you're new to that ecosystem, it's important to just understand what others are talking about. Are they looking at founder profiles? Are they able to evaluate founder profiles? Are they able to evaluate कि हाँ इस स्पेस में VC का मनी आने वाला है? Able to evaluate how expensive or cheap. But ये पहली बार मतलब when you enter this ecosystem for the first time, you don't understand. Actually, if आप रियल एस्टेट कर रहे थे या गोल्ड खरीद रहे थे या स्टॉक्स इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां से आप स्टार्टअप्स में आते हो तो थोड़ा सा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बदल जाते हैं. देन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ others in the ecosystem assess a startup before you jump. Got it. So राम, एक लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है कि अभी Sure. तक से आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो उनमें रिस्क भी आता है. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने जैसे एक स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो पिच डेक और वो सब कुछ लेके आता, कभी आपको लगा कि ये पिच डेक हटाओ, ये स्टार्टअप फाउंडर मेरे को पसंद आ रहा है, मैं इस पे पैसा. कई बार होता है यार. कई बार होता है. I mean, many a time you see a founder and you are like, boss, this is a horse worth betting on. ये बंदा जो है निकाल लेगा, ये खींच लेगा types. And not just at Angel VCs से भी मैंने ये आया, बिजनेस बदलता रहेगा लेकिन फाउंडर वो फोड़ू लग रहा है, तो उसके भरोसे हमने पैसा. I'm not saying I've been perfect in identifying those kind of founders, but it is a common. Got it. Perfect. So राम, दैट्स ऑल. मतलब मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन थे, तो मे बी मेरे अपकमिंग एपिसोड्स में मैं आपको शायद फिर से बुलाऊंगा और मैं हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में आई वुड लव टू इंटरव्यू you again. Thank you so Sure, much. man. Thank you so much. And all the best with your podcast. Thank you, and please do share it in your network as well. Absolutely. Have a good day. Cheers. Bye bye.